कौन सा बता रहा था? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है जब दो अंकों की संख्या दे, 2 डिजिट नंबर, और दोनों डिजिट में आपसे बात करें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का, तब संख्या का नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और संख्या जब हम बनाते हैं तो फिर उसमें क्या क्या उसका नेचर है, उन सब चीजों को देखें। जैसे जब बात करें टू डिजिट्स नंबर, तो सबसे बताइए कि 2 डिजिट्स नंबर कहां से शुरू होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? बोलो। 10, 11, 12, ऐसे ही कहां तक? उसके बाद अगर 100 में जाइएगा, 100 कितने अंक की संख्या हो जाएगी? 3 अंक की संख्या। तो 2 डिजिट्स नंबर ये है। अब आप समझिएगा, कोई एक रैंडमली इनमें से एक नंबर ले, जैसे हमने लिया 52, जो चर्चा होगा उसकी बात कर रहे हैं। 52 में 2 आपका यूनिट डिजिट है, यानी इसका इकाई अंक, और 5 क्या है? ये आपका टेंस डिजिट, जिसको क्या कहेंगे? दहाई अंक। अब इसको तो 52 डिजिट है तो डायरेक्ट 5 और 2 लिख दिए हैं, लेकिन इसका एक्सटेंडेड रूप जो होता है, फॉर्म जो होता है, आप कहोगे ये टेंस डिजिट है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू इसका 50, और ये यूनिट डिजिट है, इसका प्लेस वैल्यू क्या? 3, और ये दोनों ऐड होके बना कितना? 2 है, 2, और ये ऐड होके क्या बना? समझ रहे मेरे कहने का मतलब? लेकिन ये डिजिट में आप समझ गए, लेकिन जब ये वेरिएबल के रूप में रहेगा आप कंफ्यूज करिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं ले आपका यूनिट डिजिट जो है वो है x, या इसको y मान लीजिए, और आपका टेंस डिजिट जो है वो है x। अब आपसे बात करें नंबर का, संख्या का, आप में से कोई बताएगा? कौन बताएगा? सचिन तुम बताओ, नंबर क्या होगा? संख्या यूनिट और टेंस बता दिए ना। जैसे यूनिट और टेंस हमको मालूम है, इकाई दहाई मालूम है, तो संख्या कितना बना? 50 लिख दिए थे, 52, संख्या क्या? 52। इसी तरह x और y है, तो नंबर क्या बनेगा? 10x + y। सूरज आप बताइए, गलती से ये ना कर दीजिएगा कि ये x टेंस पे और यूनिट पे क्या? y। इस तरह से नंबर का फॉर्मेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल्स में लगातार जब वेरिएबल लिखते हैं वो इनटू कहलाता है। क्या कहलाता है? तब आप क्या करेंगे? टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे यूनिट वाला, कितना? जैसे हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट वाले में किससे? 1 से, और ये क्या हो गया? 52। इसी तरह दो वेरिएबल टेंस वाले में 10 से गुना, यूनिट प्लेस को हमने क्या किया? ऐड किया, और इस तरह ये नंबर का फॉर्मेशन। समझ में आया? कुछ बातों पे गौर कीजिएगा और बोलिए। जब भी दो अंकों की संख्या का बात हो, ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिट डिजिट को हम y एज्यूम करेंगे और टेंस डिजिट को क्या मानेंगे? x मानेंगे, तो हमारे पास नंबर जो होगा यानी संख्या 10x प्लस क्या होगा? y। अगला पॉइंट,
प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी यूनिट प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यानी अंकों का गुणनफल ए वाला वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई। फ्रेम में आ रहा है, ए वाला वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स। अगला पॉइंट अगर कहें यहां तक आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको, आगे चलते हैं। देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या यानी 2 डिजिट्स नंबर का। एक एक बात पे गौर कीजिएगा। अगर हम एज्यूम करें कि वंस प्लेस का नंबर, हम एज्यूम कर रहे हैं वंस प्लेस या यूनिट प्लेस का नंबर, अगर हम एज्यूम कर ले y और टेंस प्लेस का नंबर अगर x है, हमने एज्यूम किया, तो हमारा नंबर का जो फॉर्मेशन होगा यानी संख्या जो बनेगी, क्या बताया अभी हमने, इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में बोला कीजिए किससे, 1 से, यानी नंबर बनेगा 10x प्लस। तो जब भी नंबर की बात करेगा तो हम क्या लिखेंगे 10x प्लस, दो अंकों की संख्या, उसका यूनिट और टेंस डिजिट के बारे में बात करें तो नंबर होगा 10x प्लस y। और ये आपको क्लियर करना होगा कि x क्या है और y क्या है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है और टेंस डिजिट क्या है। अब इनके बारे में और क्या क्या यूज कर सकता है, इनके, इनके यानी किनके, संख्याओं के। कैसे संख्या, दो अंकों की, इनके अंकों का योग, सम ऑफ इट्स डिजिट, इनके अंकों का योग। अंक क्या क्या है, x और y, डिजिट क्या है x और y। क्या लिखेंगे x प्लस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनके अंकों का अंतर, अंतर मतलब समझ रहे हैं ना, क्या डिफरेंस, क्या लिखेंगे x माइनस, लेकिन मोड में डालिएगा। अंकों का अंतर, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मालूम नहीं ना है कि कौन बड़ा है, यूनिट या टेंस। 25 लोगे यूनिट बड़ा हो जाएगा किससे, टेंस से। लेकिन जब 52 लोगे तो टेंस बड़ा हो जाएगा किससे, यूनिट से। तो दोनों में कोई बड़ा हो सकता है। डिफरेंस कहेगा तो x माइनस वाई, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाइएगा और मोड से बाहर वैल्यू पॉजिटिव आता है। क्लियर है, इस लाइन को क्या कहते हैं, मोड। एक पॉइंट और बन जाएगा यहाँ, या ना बनेगा रहने दीजिए, अगला पॉइंट में आते हैं। अगर कहें इनके अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल x इंटू ना भी लिखिएगा अलजेब्रिक फॉर्म में तो चलेगा। दो अलजेब्रिक मतलब अल्फाबेटिकल जो भी वैल्यू होता है उसके बीच में क्या छुपा होता है, इंटू का साइन लगातार लिखा होता है। गुणनफल यानी प्रोडक्ट इंग्लिश में। आगे और कर सकता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, घेर के बता रहे हैं। इनके
अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये इंपॉर्टेंट। पलटने का मतलब समझ रहे हैं, इनके डिजिट्स को देखो, व्युत्क्रम नहीं कह रहा है, रेसिप्रोकल नहीं कह रहा है, अंकों को पलटने पर, यानी जब हम नंबर 52 लेते हैं तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा, यानी इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हो। किसको इंटरचेंज कर रहे हो, इसके डिजिट्स को, यानी 25 है तो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 52। इसी तरह यूनिट और टेंस, ध्यान देना, ओरिजिनल रूप से जो नंबर है वो हमने जो एज्यूम किया है, वो एज्यूम किया था टेंस को x और यूनिट को क्या y। लेकिन जब इंटरचेंज करोगे तो ये इधर चला जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा x और टेंस क्या हो जाएगा y, और पलटने पे नंबर क्या बनेगा, 10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y में, और x में किससे, 1 से, और दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी ऐसा करने पे जो नंबर बनेगा वो नंबर होगा 10y प्लस क्या, सेम नंबर अगर नॉर्मली फॉर्मेशन होगा, रियल नंबर आप कहोगे 10x प्लस क्या, आफ्टर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज इट्स डिजिट, नंबर का इंटरचेंज करने पे जो नंबर फाउंड होगा वो होगा 10y प्लस क्या। क्लियर है यहां तक, इन बातों को समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, कुछ नोट कर चुके थे, कुछ नोट कर लीजिए। हमने 2 डिजिट्स के नंबर का बात किया। सबसे पहले यूनिट डिजिट हमने पाया, क्या एज्यूम किया, y। टेंस डिजिट हमने क्या एज्यूम किया, x, और हमने नंबर पाया, क्या नंबर पाया, 10x प्लस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ए रियल नंबर। और जब अंकों को हमने पलटा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी जब हमने इंटरचेंज किया तब नंबर क्या पाए, 10y प्लस x, और a है 2 अंकों की संख्या। अब सबसे बेसिक इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है, उसका कॉन्सेप्ट लीजिएगा, 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग क्या। ये पूछता नहीं, यहां से थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के पूछता है। तो पहले हम योग देख लेते हैं, या योग क्वेश्चन ही दे देते हैं। हमेशा किससे विभाज्य होगा, कुछ वर्ड हैं इसके, विभाज्य यानी डिविजिबल, ठीक है। पलटने का मतलब बता चुके हैं, क्या, इंटरचेंज, योग। अब खुद बताइए, आपसे कहा क्या है, ऑप्शन क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी, किससे कटेगा, 11, डी से।
11 से 12 से, चलिए तुक्का ना मारते हैं, समझो किसका योग कहा था, दो अंकों की संख्या, 2 डिजिट्स नंबर एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जो नंबर हमें मिला और उन दोनों का क्या सम, एक किससे कटेगा, वो कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, तो आप 2 डिजिट का नंबर क्या पाए, सॉल्यूशन में आते हैं, 2 अंकों की संख्या आपने पाया 10x प्लस क्या, और उसके अंक को पलटने पे जो नंबर आपने पाया वो पाया 10y प्लस क्या, और इन दोनों का सम यानी योग किससे हमेशा कटेगा। अब जोड़िए 10x और x कितना होगा प्लस 10y और y कितना होगा, दोनों में से क्या कॉमन ले लें, 11 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा x प्लस, इसका मतलब हुआ 11 गुणे x प्लस वाई। अब a हमेशा किससे कटेगा, बटे में डाल के देख लो, लगता है आउट ऑफ द बोर्ड चला गया जी, ये हमेशा किससे कटेगा बताओ तो, 9 रखोगे तो 9 से, इसका तो पता ही नहीं है। फैक्टर का मतलब होता है, कटने का मतलब होता है जब 2 मल्टीप्लाई में हो कोई एक पूरी तरह कट जाए, 9 रखोगे नहीं कटेगा, 11 रखोगे तो गौर करो तो 11 से 11 कंप्लीटली कट रहा है, नीचे वाला जब पूरी तरह कट जाए तो समझो कि उससे वो पूरी तरह कटेगा, यानी x और y कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 4 3 7 2 कुछ भी हो, किससे कटेगा 11 से, क्योंकि जब भी हम सम करते हैं तो एक फैक्टर सेपरेट आता है, क्या आता है 11, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्लियर है। आप गौर करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर कितना नंबर जी 33, सेम यही क्वेश्चन है ना, नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करके ऑप्शन सेम देते हैं और आप खुद बनाने का कोशिश कीजिए, बस यहाँ योग के जगह अगर बात कर दे इन दोनों का अंतर का, किसका बात कर रहा है, दोनों के डिफरेंस का, तब आप क्या कीजिए, जल्दी से बताइए क्या रिजल्ट आएगा, 9 आएगा, बहुत अच्छा। देखो जी हमने नंबर लिया क्या 10x प्लस वाई, डिफरेंस चाहिए, इसके डिजिट पलटेंगे क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या x, लेकिन जब भी x से ज्यादा नंबर हो और पहले माइनस लगा हो और सब्ट्रैक्ट करना हो तो ब्रैकेट में रखिए, नहीं तो आप गलती कर देंगे, बार बार ये बात बताते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस क्या x, और 10x में से x जाएगा क्या बचेगा, 10y में से y हटाएंगे तो माइनस का, और यहाँ पे इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा x माइनस, कहने का मतलब आपका जो रिजल्ट आया 9 इंटू x माइनस। अब देखिए तो किसको रखने पे पूरी तरह कटेगा, चौथा वैल्यू कौन सा है 9, आप कहेंगे 9 अगर यहाँ रख दें तो पूरी तरह कट जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू जो भी दे दो तुम 1 2 3 4 1 से लेके 10 तक होगा, 1 से लेके 9 तक 0, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 यही है ना, नोट कर लीजिए। ध्यान देना, लेकिन यदि तुमसे बात करें 2 अंकों की संख्या, ठीक है, इसमें बात करें आपसे का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट दहाई अंक से
दो तीन बातें कह सकता है। पहला, 5 कम है, 4 अधिक है, 5 गुणा है, 4/5। तब हमने पाया कि एक रिलेशन है इकाई अंक का किससे, यूनिट डिजिट का किससे, टेंस डिजिट से। ए रिलेशन कहना, यानी एक संबंध है यूनिट का टेंस से। तो हम x और y एज्यूम करने से, 2 वेरिएबल लेने से बचते हैं और एक ही वेरिएबल में काम चला देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोनों रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में 2 अंक की संख्या 2 डिजिट्स नंबर की तो बात करेगा, लेकिन अगर उन दोनों डिजिट्स में कोई रिलेशन इस टाइप का दे दे, तब हम कैसे नंबर को बनाएंगे। एक एक करके देखें। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। नंबर कैसे बनेगा? क्या कहा है? 5 कम है, कौन? इकाई, किससे? दहाई से। यूनिट, टेंस। अब बताओ, इकाई दहाई से 5 कम है। जिससे भी कंपेयर करे हमेशा उसी को कुछ मानना। इकाई दहाई से 5 कम है। अगर दहाई को हम x मान ले तो इकाई वाला कितना कम है? तो क्या लिखाएगा? x माइनस। और नंबर लिखने की बात करें, अब जिससे पूछे वो नंबर बता देगा। कौन नंबर बताएगा? तुम आदित्य बताओ, नंबर क्या लिखिए? तेज बोलो। 10x + x - 5। इसमें टेंस वाले में 10 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे? 10x प्लस, इसमें किससे गुना करना है? 1 से। तो x - 5 में 1 से गुना करोगे कोई फर्क, और रिजल्ट आ जाएगा 10x और x कितना, माइनस क्या, तो नंबर हमारा एक वेरिएबल का मिल गया। यहाँ पे 2 वेरिएबल में हमको ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। क्या सबको समझ में आया? दूसरा, ए टेंस और यूनिट हर बार चेंज होगा। 4 अधिक है, लाइन पढ़ो। इकाई अंक किससे 4 अधिक? किससे? x किसको माने? दहाई को कि इकाई को? जिससे कंपेयर किया। कंपेयर किससे किया? दहाई से। इकाई ज्यादा है किससे? दहाई को हमने मान लिया क्या, x। बताइए फॉर यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 अधिक। कौन? इकाई, किससे? दहाई को क्या माने? x। तो इकाई 4 ज्यादा है, क्या लिखेंगे? x प्लस। अब हम नंबर की बात करते हैं। नंबर कौन बताएगा? सचिन बताइए आप, नंबर क्या हो? बैठे बैठे। 10x प्लस x प्लस ऐड करेंगे, क्या आएगा? 11x प्लस क्या, एक वेरिएबल के साथ नंबर मिल गया। सूरज समझ रहे हो? सुमन। अब अगला चलते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर बात किया है 5 गुना, टेंस, यूनिट, कौन किसका 5 गुना? इकाई दहाई से 5 गुना। इकाई किससे? दहाई से 5 गुना। किसको x माने? x मान। इससे यूनिट वाला 5 गुना है, क्या हो जाएगा? होगा। और नंबर की बात करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस 5x। और कितना हो गया जी? 50। एक वेरिएबल के साथ नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तुम लोग ध्यान देना जी, आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा तो एक नजर डालते रहना। कितना कर रहा है? 4/5। देखो ये फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को डायरेक्ट कंपेयर करना सीखना। 4/5 इकाई
दहाई का 4/5 होगा। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देना, क्या? शुद्ध हिंदी। इकाई किसका? दहाई का। तो फ्रैक्शन के बारे में बताए थे, जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे वाला, जिसकी चर्चा करेगा, जिसका डिस्कशन करेगा वो ऊपर वाला। यूनिट कंपेयर किससे? टेंस डिजिट से, दहाई से। तो नीचे वाला दहाई और ऊपर वाला। लेकिन फ्रैक्शन जो होता है ये रेशियो का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? तो यहाँ पे टेंस और यूनिट तो लिख देंगे कि इकाई जो है वो 4 है और दहाई कितना है, लेकिन रेशियो, और रेशियो से हटाने के लिए इमेजिनरी वैल्यू लगाते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 5x, और इसको क्या? और इस तरह यहाँ पे जो नंबर तैयार होगा वो आपका होगा, दहाई वाले में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50x प्लस इस वाले में किससे, और कितना हो जाएगा? 50। समझ में आया? नोट कीजिए। चलिए इसमें बेसिक का 2 क्वेश्चंस देखते हैं। हम लिख देते हैं, बाद में डाल भी देंगे उसमें। पहला क्वेश्चन है, सबको इंडिविजुअल बनाने की कोशिश कीजिएगा, किसी के कॉपी में मत देखिएगा। 2 अंकों की एक संख्या तथा इनके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 27 तो इसके अंकों का योग याद करें। जो वर्ड टफ है उसको हम इंग्लिश में कर दे रहे हैं। पलटने का इंटरचेंज आप जानते हैं, योग सम को कहेंगे, सम। चलिए कोशिश कीजिए तो क्या आएगा? क्या आएगा? 7 आएगा। अभी कुछ देर पहले हमने बताया आपको, जब भी 2 अंकों की संख्या और उन्हीं अंकों को पलटने पर, इनके अंकों को पलटने पे बड़ी संख्या का योग का बात करें तो इनका सम जो होता है हमेशा होता है 11 इंटू एक्स प्लस, समझे मेरी बात? और इनका सम 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, और इनका सम गिवन है। कितना गिवन है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11 इंटू एक्स प्लस होगा, 11 से कटेगा कितने बार में, और हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर क्या आया? हमसे पूछा क्या था? इनके अंकों का योग। अंकों का योग है ना, और अंकों का योग डायरेक्ट आपका क्या आ गया? नहीं समझ में आया? नोट कीजिए। इसी में यदि बात कर दे, यहां पे आपको योग के बजाय क्वेश्चन में डिफरेंस दे दे, अंतर दे दे, और अंतर ही पूछे, और अंतर यहां 22 दे दे, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 8 होगा। खुद सोचिए कि जब भी हम डिफरेंस वाली बात करते हैं, यहां वाला डिफरेंस, तो कहते हैं कि 9 इंटू क्या होता है? x माइनस, हमने कुछ देर पहले बताया
इज इक्वल टू डिफरेंस, और किनका डिफरेंस? दो अंकों की संख्या, 2 डिजिट्स का एक नंबर और उनके नंबर्स को इंटरचेंज करने पे बना संख्या। अब लिखेंगे 9 इंटू एक्स माइनस वाई, और डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है कितने का? 20। कटेगा 9 से 8 बार, और x माइनस वाई कितना आ जाएगा? यही तो पूछा। ये हो गया बच्चों वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं, नोट कीजिए जल्दी से, ये भी अलग लिखते हैं। दो अंकों के संख्या तथा इनके अंकों को पलटने पे बनी संख्या का योग यानी सम और अंतर यानी डिफरेंस क्रमशः रिस्पेक्टिवली 55 और 9 है। तो इनके अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। अंकों का गुणनफल समझ रहे हो? प्रोडक्ट बिल्कुल सही आदित्य आपका। दो अंकों की संख्या, संख्या क्या लिखेंगे? और इनके अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग। तो डायरेक्ट लिखे ना, योग क्या होता है बताओ? 11 इंटू एक्स प्लस क्या बराबर, देखो योग भी दिया है और अंतर भी दिया है। योग दिया है 55 और डिफरेंस कितने का दिया है? 9 का। तो योग हम लिखेंगे 55 और एक लाइन और चलेंगे और इनका डिफरेंस के बारे में जानते हैं। 9 इंटू एक्स माइनस एक कितना दिया हुआ है? एक कट जाएगा कितने बार में? यानी x प्लस वाई बराबर क्या आया? और एक कटेगा कितने बार? एक बार। यानी x माइनस वाई बराबर कितना है? और कल भी बताए थे, पिछले क्लास से लगातार बताते आए हैं कि अगर x प्लस वाई दे और x माइनस वाई दे और x निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 5 और 1 6 का आधा, और y निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिए। 5 में से 1 गया, 4 का आधा, x और y मिल गया। कल भी बताए थे, ऐसा बताए थे ना। अब हमसे पूछा क्या था? फाइंड क्या करना था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब x गुणे x क्या आया? y क्या आया? 3 दूना। क्या ऐसा सवाल अब बन जाएगा? देखो जी, क्वेश्चन देखते हैं अब, इन पे आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। कहाँ रे सब मोबाइल का? अगर यूनिट और टेंस में रिलेशन दिया है तब x और y हम नहीं मानेंगे। टेंस, यूनिट, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है। दहाई से कंपेयर किया, क्या लिए? x, और ये क्या हो गया? संख्या तथा अंकों के योगफल का गुणनफल। अगला लाइन, संख्या बताओ जी, संख्या तथा अंकों के योग, सम ऑफ इट्स डिजिट,
का गुणनफल संख्या इसके अंकों का योग का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 144। तो संख्या ज्ञात। अब सब बातें तो हम सीख चुके थे। बताओ जी, तुम बताओ अनिश, संख्या कैसे बनी? 10x प्लस x प्लस 2, चूंकि इंटू है तो इसको ब्रैकेट में डाल दिए। इंटू अंकों का योग क्या होगा कोई बताएगा? सौम्य आप बताइए, अंकों का योग। अंक क्या क्या है? x और क्या है? x प्लस 2। योग का मतलब जोड़, प्लस कितना दिया है? इसी को सॉल्व करना है ना। जगह कम छोड़िए। यहाँ क्या हो जाएगा? 11x प्लस 2 इंटू ये दोनों ऐड हुआ है, ये 2 सेपरेट है। यहाँ 2x प्लस क्या 2 इज इक्वल टू 106। आगे देखिए, गुना करते हैं इसका इससे 11 दूना x स्क्वायर, इसका इससे 22x, इसका इससे 4x, इसका इससे 2 दूना बराबर 100। यहाँ ये सेपरेट है 22x स्क्वायर है ना, प्लस 26x। इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 144 में से 4 घटेगा 140 बराबर 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन करके काट देते हैं। 2 से कटा 11 बार में, 2 से कटा और 2 से कटा और 2 कॉमन लिए हो, इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। रिजल्ट मेरे पास आया 11x स्क्वायर प्लस 13x प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाए हैं? 13 लाना है, लेकिन गुना करके इन दोनों का इंटू करोगे क्या आएगा? माइनस का 770। और ये बड़ा वैल्यू है तो तोड़ो, फैक्टराइज करते हैं किसको? 770। 11 से कितने बार में? 7 से कितने बार में? फिर 5 से कितने बार में? देखो तो 7 बचे, 11 दूना 35 में से 22 घटाओगे 13 आ जाएगा, पक्का है। यहाँ प्लस का है, प्लस का 35 और माइनस का क्या? किस नंबर से डिवाइड करें? 11 से। भाग देंगे ना, ये तो डेसिमल में जाएगा, माइनस में भी जाएगा। ये वाला वैल्यू 11 दूना x का वैल्यू कितना आया? यूनिट या टेंस डिजिट कभी भी डेसिमल में तो होगा नहीं। 2 अंकों की संख्या कहा था। x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू 2 आया, यानी टेंस डिजिट 2 और 2 और 2 संख्या क्या बनेगा? 2, यानी नंबर की बात करोगे तो नंबर आपका हो जाएगा दहाई अंक 2 और इकाई अंक कितना है? नोट कीजिए, दूसरे तरीका से समझिए। नहीं समझ में आया? बातचीत बंद कर दो। देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए और आप एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है बाई ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कैसे? बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन का मतलब, ध्यान दो, नंबर तो दिया ही होगा। मान लो नंबर दिया है 57, 46, 13, 14। ये आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। कंडीशन क्या था? टेंस से यूनिट 2 ज्यादा है। टेंस से यूनिट क्या है? और एक और दिया था कि संख्या इनटू इसके अंकों का सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या दिया हुआ है जी? 14। अब ये तो दिया था,
तो दो इक्वेशन दिया है, दोनों में सेटिस्फाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान देना, पहला लाइन बोला तो डायरेक्ट दोनों मत कर। पहला लाइन दिया यूनिट वाला टेंस से दो ज्यादा है। यूनिट वाला किससे दो ज्यादा है? टेंस से दो ज्यादा है। 5 से दो ज्यादा है? अरे यूनिट और टेंस, ये यूनिट और ये टेंस नहीं, ये वाला यूनिट और ये वाला टेंस। क्या टेंस से दो ज्यादा यूनिट है? टेंस से दो ज्यादा यूनिट है? टेंस से दो ज्यादा यूनिट है? टेंस से दो ज्यादा है? तो चारों कंडीशन अप्लाई हो गया। हम दिए थे जानबूझ के ऐसा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला दे दे 47, इससे दो ज्यादा है नहीं, तो एक ऑप्शन तो काट दिए। अब दूसरा कंडीशन को देखते नंबर, तो नंबर कितना है? 57 इनटू इनके अंकों का योग 7 5, क्या 144 आएगा? 57 10 से ही होता है 570, ये तो 12 से गुना करना है, तो ये गलत हो गया। दूसरा 47 गुणे 7 4, पूरा गुणा मत करना। इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लो, 7 है कम, इकाई अंक 7 आएगा, लेकिन रिजल्ट का इकाई अंक क्या है? यानी ये वाला भी क्या हो गया? ये तो गलत था ही ऑलरेडी, इसको ले 13 गुणे 3 और 1, 13 का तो 52 होता है, लाना कितना है? 144। बाकी सब गलत, तो सही तो यही होगा। चेक कर लेते हैं। 24 गुणे 4 और 2, 24 छक्का 144 होता है। यानी ये जो डी नंबर ऑप्शन है दोनों पे सेटिस्फाई है। और ऐसा हालात तभी आएगा जब आपसे पूछे, क्या आपसे पूछे संख्या क्या है, तभी आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर तेज हो गया है, अब संख्या क्या है नहीं पूछता है, पूछ देगा संख्या के अंकों का गुणनफल बताइए। संख्या में अगर 20 जोड़ दें और 2 से भाग दे दे तब क्या आएगा? जानता है कि बच्चे बाई ऑप्शन तेजी से कर ले, तो वैसा कहानी खत्म कर देगा जिससे आप बाई ऑप्शन ना कर पाए। फिर अभी भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, ये तरीका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो जी, अब मान लो, यार ध्यान दो, बातचीत ना करो। मान लो कि तुम कोई मेथड नहीं जानते, जितना मेथड बताए कोई मेथड तुम्हारे पास नहीं, तब भी ये सवाल बनेगा। कैसे? बस इस कहानी के आधार, इस तरह के जो भी नंबर बनेंगे आप खुद बनाओ। 0 रखेंगे तो 2 अंक का संख्या तो बनेगा नहीं। यहां शुरू कैसे होगा? एक रखोगे, 1 से 2 ज्यादा क्या? 2 रखोगे, 2 से 2 ज्यादा। 3 रखोगे, 3 से 2 ज्यादा। 4 रखोगे, 4 से 2 ज्यादा। 5 से 2 ज्यादा। 6 से 2 ज्यादा। 7 से 2 ज्यादा। 8 से 2 ज्यादा। ये 2 अंक में तो कोई डिजिट होता नहीं है, इसलिए क्या हो गया? इसी में से कोई आपका आंसर है। अब दूसरे से चेक कर लेते, पहला से नंबर फाइंड किए, दूसरा से चेक कर लेते। कैसे चेक करेंगे? संख्या 13, अंकों का योग 3 और 1, 13 का आना कितना चाहिए? संख्या अंकों का योग 24 है 144। कौन सा आंसर आया? आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आप इकाई यहाँ कुछ ना जानिए। क्लियर है? अब कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे और आप बना के आएंगे। आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 36 से लेके 41 तक बना के आना है। कहां से कहां तक? 36 टिक मार लीजिए, 36 से 41 तक। अरे